खेला था करते करते रह गया, लेकिन कल दिल के नाम मेरा दिल क्लास सेंचुरी जिस तरह से जायसवाल की है उसने लिटरली, और मैं देख रही हूँ कि पिच वाकई मुश्किल है। टॉस इंग्लैंड फंस गया है सिचुएशन पे। यशस्वी जायसवाल जो आज करके चला गया है 23 साल की उम्र में, ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। छठी टेस्ट 100। क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया ये टेस्ट मैच मुझे ऐसा लगता है बड़ी आराम से जीत जाएगा। और इस टेस्ट मैच में जीतने का जो अहम किरदार है वो सीधी सी बात है वो जायसवाल का है। It was just Jaiswal at Vizag, एक इंग्लैंड टीम और इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट इट वाज जायसवाल। और हम जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है। आज का दिन इंडिया के नाम, आज का दिन यशस्वी जायसवाल के नाम। और यशस्वी जायसवाल ने प्रोवाइड की। इंग्लैंड शुरू में ना बहुत ज्यादा बुझी लगी भाई। जायसवाल, आकाशदीप, ओह माय गुडनेस भाई, व्हाट दैट चमेश्वरी परफॉर्मेंस। अगर इंडिया के प्लेयर्स के साथ भाई पंगा लोगे तो वो दोनों खाने चित करेंगे आपको। आकाशदीप ने जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दिया भाई, इंग्लैंड के बॉलर्स बेबस नजर आए। पूरा दिन आज भगा के इंडिया के बैट्समैनों ने मारा। जायसवाल की बात करें तो भी ऐसा लग रहा है जैसे T20 खेल रहे हैं। एक गया भाई जायसवाल की जो बारी है वो देखें। मैं कल भी आप पहले मैच में भी 100 आया इनिंग्स के, और इस आखिरी वाले मैच की आखिरी बारी में भी 100 आ गया। और टीम को जो जरूरत है तब 100 आए, वो बात होती है। तो जब टीम को जरूरत है तब 100 आया। लेकिन इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जिस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया है, हर किसी के हाथ में फोन था और हर कोई देख रहा है कि भाई क्या स्कोर हुआ है, क्या स्कोर हुआ है, क्या स्कोर हुआ है। कोई ये सोच रहा है कि जी इंडिया की टीम ही ये मैच जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये बताया कि अगर हमारे 5 प्लेयर नहीं हैं उसके बावजूद भी हम दूसरी टीम्स को मुश्किल टाइम दे सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं। दवाइयां उतार दी हैं टीम इंडिया ने। सबसे पहले जायसवाल मैदान में आते हैं, 118 रन। आकाशदीप को नाइट वॉचमैन भेजा जाता है और ऊपर आके 66 रन कर जाता है। और उसकी इस इनिंग में भाई इंग्लैंड समेत, इंग्लैंड तो रोता है लेकिन इंडिया के कैप्टन जो है वो हंसते हैं ये इनिंग देखे कि भाई एक बॉलर आके बैट्समैन को मारा ना। क्या कमाल की मॉर्निंग बनाई है जी आज। जायसवाल तो आपको पता है वेरी स्पेशल फॉर मी, और मैं तो दीवाना हूं जायसवाल का हमेशा से। और जब वो परफॉर्म करता है तो मेरा तो के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने क्या कमाल का 118 रन बनाए और इंग्लैंड को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, देखकर तनवीर अहमद बोल पड़े हैं कि इस मैच को टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोकेगा। और इसका खास वजह यशस्वी जायसवाल है। जिस तरीके से इंग्लैंड में जाकर उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी शतक किया था और आज 5वें टेस्ट मैच में भी शतक किया है, देखकर शाहिद अफरीदी करें क्या इनका फिटनेस लेवल है और क्या इन्होंने इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के सामने शतक ठोका है और क्या कमाल का इन्होंने बैटिंग किया है। तो देखकर किस तरीके से तनवीर अहमद सहित शाहिद अफरीदी यशस्वी जायसवाल के बैटिंग के फैन हो गए हैं। इंग्लैंड फंस गया है सिचुएशन पे। यशस्वी जायसवाल जो आज करके चला गया है 23 साल की उम्र में, ही इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। छठी टेस्ट 100 जिसमें से 2 सेंचुरीज डबल 100s हैं। कमाल ये टूर गया यशस्वी जायसवाल के लिए भी। दूसरी सेंचुरी है इस टूर की और साथ में 2 50। भाई मैंने आपको पहले भी बोला था जब इसके स्कोर नहीं आ रहे थे, बंदे की तारीफ तो तब करो ना जब उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो, या उसका स्कोर कार्ड साथ ना दे रहा हो, उसका बल्ला साथ ना दे रहा हो। हमने तो आपको सब भी बोला था कि इसकी डक आए या इसके 1 रन आए, सिंगल डिजिट आए, डबल डिजिट आए, 50 आए ना आए, ये बंदा जनरेशनल टैलेंट है। यशस्वी जायसवाल, द काइंड ऑफ exuberance that he is showing at this level only in 2 years of his test cricket, जब से इसने डेब्यू किया पिछले 2 साल से, कोई भी दुनिया का टेस्ट ओपनर, माइंड यू दुनिया का कोई भी टेस्ट ओपनर 37 से ज्यादा एवरेज नहीं करता है। ही इज ऑपरेटिंग एट 50 प्लस ओनली इन लास्ट 2 years। 24 टेस्ट मैचेस में जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने अपना लोहा मनवाया है, आज फिर एक दफा जब इंडिया को जरूरत थी, इसके मुल्क को जरूरत थी, इसकी टीम को जरूरत थी, स्टूड अप लाइक अ वॉरियर सिंस यस्टरडे। रिस्क खेला, रिस्क लिया और साथ में एक ऐसी इनिंग्स, इसने ऐसी फाइन इनिंग्स दुनिया के सामने रखी है कि बड़े लंबे अरसे तक आप इसकी बातें करेंगे। क्योंकि अगर आप मेथड देखें इस इनिंग्स का, मैंने आपको लंच सेशन में भी बयान किया था, लेकिन उसके बाद 85 से लेके जो 118 का सफर था, जस्ट लुक एट हिज मेथड टू स्कोर रन्स हियर। आप गेम अवेयरनेस से भरपूर ये इनिंग्स है। ये हालांकि खुद यंगस्टर है, लेकिन ये यंगस्टर्स के लिए एक लेसन देके जा रहे हैं इस इनिंग्स के अंदर, हाउ टू अप्रोच when the chips are down, how to counter attack against a team जो कि आपको ज्यादा मार्जिन
नहीं दे रही है कि आप उन पे कैपिटलाइज कर सकें। ब्रिलियंट, सिंपली ब्रिलियंट बाय यशस्वी जायसवाल, बिकॉज अगर आप ये वैगन व्हील देखें, मेरे ख्याल में ये गलत होगा। और मुझे आज का मैच जो ख़त्म हुआ है, मुझे उससे क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया ये टेस्ट मैच मुझे ऐसा लगता है बड़ी आराम से जीत जाएगा। और इस टेस्ट मैच में जीतने का जो अहम किरदार है वो सीधी सी बात है वो जायसवाल का है। जिस तरह मैंने कल भी बोला था, उन्होंने डेब्यू में भी 171 रन की इनिंग खेली थी। इंडिया और इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच का डे 3 जिस तरीके से स्टंप्स में भाई तबाहियां उतार दी टीम इंडिया ने। सबसे पहले जसवाल मैदान में आते हैं, 118 रन। आकाशदीप को नाइट वॉचमैन भेजा जाता है और ऊपर आके 66 रन कर जाता है। और उसकी इस इनिंग में भाई इंग्लैंड समेत, इंग्लैंड तो रोता है लेकिन इंडिया के कैप्टन जो है वो हंसते हैं ये इनिंग देख के कि भाई एक बॉलर आके बैट्समैन को मारा है, नगो जने चौक मारा है। उससे नीचे हम थोड़ा सा चलते हैं, जडेजा के 53 रन, उससे नीचे भी चले जाए तो वाशिंगटन सुंदर के भी भाई 53 रन। और स्ट्राइक रेट आप देखिए 100 प्लस का, 374 रन का टारगेट दिया ओवल के अंदर, जो कि आज तक कभी भी चेज नहीं हुआ। 296 हाईएस्ट टोटल एवर चेज है ओवल के अंदर, जो कि किसी भी इंग्लैंड ने किया हुआ है किसी भी टीम के अगेंस्ट। पाकिस्तान पब्लिक से आज बात करेंगे और पूछेंगे जसवाल पहला मैच खेला 100, लास्ट मैच खेला 100, पहली इनिंग खेली 100, लास्ट इनिंग खेली 100, भाई तबाहियां उतार दी हैं यंग इंडियंस वर्सेस एक्सपीरियंस इंग्लैंड। और ऐसे धचके दिए इंग्लैंड को कि इंग्लैंड रोता हुआ चलाता हुआ नजर आया। लास्ट मैच में बेन स्टोक्स का हाथ मिला रहा था, लगता है आज क्रिस वोक्स समेत, ओली बॉब समेत बाकी प्लेयर्स हाथ मिलाएंगे। सर क्या कहते हैं, जसवाल के 118 रन, उसके बाद आकाशदीप बॉलर आगे 66 करता है। इंडिया ने इतना कमाल का खेल पेश किया, जिस तरह से जायसवाल ने स्टार्ट लिया, आउटस्टैंडिंग कमाल का उसने स्टार्ट लिया। इवन के इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो इजी नहीं है, टोंग बड़ा अच्छा बॉलर है, बाकी उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस देना आउटस्टैंडिंग। सेंचुरी की, लास्ट मैच में भी उसने सेंचुरी की, आज भी सेंचुरी की, और उसका फिर बैटिंग में साथ दिया आकाशदीप ने। बिल्कुल ऊपर आके इतना बॉलर आके 66 कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कमाल की बात है कि आया किस नंबर पे और किस तरह की परफॉर्मेंस दे गया, एक मैच को यहाँ पे ले गया, यहाँ से यहाँ पे ले गया। और अब बहुत मुश्किल है इंग्लैंड के लिए ये मैच को अपने हाथ में लेके आना। ये इंडिया आगे निकल चुका है। इंडिया में मैच कहानी कुछ यूं है कि जो सोचा था उससे हटके सब कुछ हो चुका है। इंग्लैंड इस तरफ देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से इस मैच से बाहर होता जा रहा है। इसका क्रेडिट जाता है भारतीय टीम को, क्योंकि इंग्लैंड को वो करना है जो आज तक नहीं हुआ। इंग्लैंड को ओवल के अंदर, दी ओवल लंदन के अंदर हाईएस्ट टारगेट चेस करना पड़ेगा। जी हां, क्रेडिट गोज टू यशस्वी जायसवाल, जिसने अपनी इस सीरीज का स्टार्ट 100 के साथ किया। वही जायसवाल इस सीरीज को एंड भी करके गया 100 के अंदर। ये कहा जाता है कि जिस प्लेयर ने लॉर्ड्स और ओवल के अंदर सेंचुरी मारी, उस प्लेयर को हाई रेटेड समझो, वो प्लेयर बड़ा शानदार है, क्योंकि ये दो ऐसी जगह है जहां पे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलती है इन दो कंडीशंस के अंदर। और जायसवाल का आप जरा रिकॉर्ड देखिए, जायसवाल के लास्ट 3 100 आपको पता है कहां कहां आए हैं। ये वाला 100 आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला 100 आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला 100 आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो फिर तो वो ये करेगा। और आप देखिए उसकी इनिंग्स भी बड़ी शानदार थी। हैमस्ट्रिंग का उसको इश्यू चल रहा था, उसको जिसको कहते हैं ना टांग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बावजूद वो खेल रहा था। और इस वक्त भारतीय टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 भाई जायसवाल, आकाशदीप, ओह माय गुडनेस भाई, व्हाट दैट चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। अगर इंडिया के प्लेयर्स के साथ भाई पंगा लोगे तो वो दोनों खाने चित करेंगे आपको। आकाशदीप ने जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दिया भाई, इंग्लैंड के बॉलर्स बेबस नजर आए। पूरा दिन आज भगा के इंडिया के बैट्समैनों ने मारा। जायसवाल की बात करें तो भी ऐसा लग रहा है जैसे T20 खेल रहे हैं। 118 स्कोर वो बंदा करके गया। और आकाशदीप की बात करें 66। अगर वाशिंगटन सुंदर की बात करें, हर बंदे ने आज जो है वो इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर जो है वो हाथ धोया और उनको जो है वो उनके औकात दिखाई है। जितनी भी बेइज्जती, जितनी भी स्टेटमेंट्स, चाहे वो पिच क्यूरेटर की हो, चाहे वो बैट्समैन की हो, चाहे वो उनकी ऑडियंस की हो, चाहे किसी तरीके की भी हो, तो मैं कहता हूं कि एक बार जो है वो उनके घर में घुस के हर तरह की बेइज्जती, हर तरह की स्टेटमेंट का इंडिया ने उनको भरपूर जवाब दिया और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और धज्जियां उड़ाई हैं बेसबॉल की। एक सर क्या कहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह की बेसबॉल ने परफॉर्म किया है, जिस तरह का जो है वो जायसवाल ने परफॉर्म किया है, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहेंगे सर परफॉर्मेंस के ऊपर? कमाल की इंडिया की परफॉर्मेंस रही है और जायसवाल और
आकाशदीप की बात करें, वो तो आउटर सिलेबस था। और क्या कमाल जबरदस्त यार उस बंदे के लिए। कोई सोच भी नहीं सकता कि आकाशदीप 66 रन यार, इंग्लैंड की बॉलिंग बेबस नजर आई उसके सामने। तो भाई आप आकाशदीप के आगे ऐसे बेबस थे, आप तो फिर बड़े प्लेयर के आगे बिल्कुल बेबस थे। और जैसा कि इंग्लैंड के अंदर जाके इंग्लैंड के सारे उन्होंने डोमिनेट किया, उनकी बातें सुनी सब कुछ। और जो मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे थे इंडिया को, वहाँ का पिच क्यूरेटर, वहाँ के कोचेज, वहाँ के प्लेयर्स, वहाँ के बॉलर्स, वहाँ की ऑडियंस, लेकिन ऐसा धूमधार जवाब दिया इंडिया ने कि मानना पड़ेगा कि भाई वो वाकई हो रहा है इंडिया का। बिल्कुल मेंटली उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे इंडिया खड़ी है भाई। ये तो इंडिया सर आज इंडिया के बैट्समैनों ने इंग्लैंड के बॉलर्स को ना भगा के मारा है, उनकी ना सरफेक्सर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पिटाई हो रही है। और सारे बंदे, हर बंदे ने जो है वो अपना हाथ धोया है। ऐसे ही है। आज ओवल के मैदान में उनकी ओवल जैसी शक्लें बनी हुई थी। जयसवाल से लेके वाशिंगटन सुंदर तक हर बंदे ने जो है वो कमाल किया। सब प्लेयर्स ने बहुत खूब परफॉर्म किया। और सबसे मजे वाली बात जो है वो आकाश ने आगे जो परफॉर्म किया वो वाकई में अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी यार। देखिए आकाश वो मतलब कि एज अ बॉलर उसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट। सर पंगा जो लिया था बेन डकेट ने, फिर उसने कहा था तुम्हारी एक्सरसाइज मैं बॉलिंग में भी करूंगा और मैं बैटिंग में भी स्कोर। सर उसने पे बैक किया बेन डकेट को कि यार देखो अगर तुम कुछ कर सकते हो ना तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बॉलिंग में भी करूंगा और मैं बैटिंग में भी स्कोर। सर उसने पे बैक किया बेन डकेट को कि यार देखो अगर तुम कुछ कर सकते हो ना तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इंग्लैंड को चारों खाने चित किया। आकाशदीप की जो है वो अनबिलीवेबल था, वो अनबिलीवेबल टर्न रहा है। कि इंडिया को चाहिए 8 विकेटें इसलिए कि वोक्स बैटिंग के लिए नहीं आ रहा, पहले इनिंग्स में भी नहीं आया और इसमें भी मोस्ट लाइकली नहीं आएगा। उसका जो शोल्डर है उसका मसला हो गया काफ़ी संजीदा। तो एक खिलाड़ी आउट कर लिया, बाकी करने 8 और 325 रन चाहिए इंग्लैंड को। उनको 323-24 रन चाहिए और यहाँ पे चाहिए आपको जनाब इंडिया को 8 विकेटें। तो देखें बैट्समैन और ऑलराउंडर्स दे हैव डन देयर जॉब। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए रन्स जो है पहाड़ जैसा टोटल लगा दिया है। हाँ एक बात है कहने को कि यार इतने रन्स तो चेज हो रहे हैं इस सीरीज में भी चेज हो गए 370 के आसपास, लेकिन डिफरेंस है पिचेस का। ये वाली जो पिच है ये सबसे ज्यादा लाइवली है। जब हम तो आते ही पहली गेंद पे आउट हो गया, उसके बाद फिर करुण नायर और जायसवाल बहुत ही शानदार खेल के गया भाई। जायसवाल की जो बारी है वो देखें, मैं कल भी आपसे अर्ज कर रहा था जब वो 52 पे नॉट आउट था, जब आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी स्टंप्स के बाद में, कि ये मैच में अगर वो ये 3 फिगर्स में कर दे अपनी सेंचुरी यानी कन्वर्ट कर दे तो उसके लिए भी अच्छी बात है कि पहले मैच में भी 100 आया इनिंग्स के और इस आखिरी वाले मैच की आखिरी बारी में भी 100 आ गया। और टीम को जो जरूरत है तब 100 आए वो बात होती है। तो जब टीम को जरूरत है तब 100 आया, बहुत बेहतरीन खेल के गया। कैचेस वगैरह ड्रॉप हुए लेकिन वो इंग्लैंड का दर्द सर है, अभी तक 6 कैचेस इंग्लैंड छोड़ चुका है, वैसे 6 कैचेस, तो उसकी भी जाहिर है कि काफी ज्यादा मदद मिली इंडिया को। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने 118 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेली, तो वहीं आकाशदीप ने भी 66 रन की एक ताबड़तोड़ इनिंग खेला और देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि पूरे करियर में बाबर आजम इंग्लैंड में एक भी नहीं शतक जमा पाया है, जबकि यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच में भी शतक जड़ा है और 5वें टेस्ट मैच में भी शतक जड़ा है, यानी 5 टेस्ट मैच की सीरीज में से 2 ने उन्होंने शतक जोड़ दिया है। ये यशस्वी जायसवाल ने बहुत बड़ा कारनामा किया है और पूरे करियर में बाबर आजम एक भी इंग्लैंड में नहीं शतक जड़ा है। देखकर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं क्या कमाल का इनका फिटनेस लेवल है। तनवीर अहमद कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल ने भारत को ये जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। जिस तरीके से इन्होंने 118 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेले है और इतना कंडीशन खराब था, बैटिंग करने के लिए भी कोई बल्लेबाज नहीं टिक पा रहा था, उस कंडीशन में जिस तरीके से आकर यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग किया है, अपने आप में एक ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि इतना इंग्लैंड में जाकर आप सेना कंट्री में जाकर शतक लगाना कोई आसान बात नहीं होता है, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने वो कर दिया और काफी मुश्किल टफ कंडीशन था, उसके अलावा भी उन्होंने शतक ठोक दिया है। खास जिस तरीके से आकाशदीप ने 66 रन मारे हैं, कमाल और धमाल मचा कर रख दिया है। तो आपको भी लगता है कि यह 5वें टेस्ट मैच भारत जीत जाएगा? जिस तरीके से भारत के बल्लेबाज या गेंदबाज इस 5वें टेस्ट मैच में लय पकड़ लिया है, आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।